हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य काव्य भाग की क्लास नंबर 17 होगी। ये क्लासें एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस तीनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। बाकी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां हिंदी साहित्य पूछा जाता है, उन सभी के लिए क्लास महत्वपूर्ण है। जैसे एचटेट, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड या फिर हमारा डीएसएस भी है। तो उन सभी के लिए क्या है, क्लासें महत्वपूर्ण है। प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी क्लासों को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य के साथ साथ पीवाईक्यू है वो भी करवाए जा रहे हैं। और हमने जो गद्य साहित्य था उसको कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको हिंदी साहित्य की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और नाम मात्र का शुल्क देकर इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमने पिछली क्लास में जो भक्ति काल के पीवाईक्यू थे वो किए थे। आज भी हम भक्ति काल के पीवाईक्यू हैं उनको ही करेंगे। आज जो संत काव्य है उसकी कंप्लीट पीवाईक्यू है, उसको इस वीडियो में क्या है कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। संत काव्य के जितने भी पीवाईक्यू हैं आज तक पूछे गए हैं वो सभी यहाँ पर वन लाइनर के रूप में लिखे हुए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न था कि कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव का कारण है। ये कथन पूछा गया था, किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का क्या है कथन है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी के जो कथन है वो आपको एक दो याद कर लेने हैं, क्योंकि अभी हमारा जो सब्जेक्टिव पेपर आएगा तो उसमें अगर आप जो रामचंद्र शुक्ल जी के कथन लिखते हैं तो आपका उत्तर क्या होगा, अति प्रभावशाली होगा। इसलिए इस दृष्टि से आपको जो रामचंद्र शुक्ल जी के कथन है वो अच्छे से याद कर लेने हैं। अगला है हमारा, जो त्रिया पीहर बसे सूरत रहे पीह माई, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। ये सहजोबाई की पंक्ति है। और सहजोबाई कौन थी? जो निर्गुण काव्य धारा की संत कवित्री थी, चारण दास की। ये देखिए शिक्षा नहीं है, ये शिष्या आएगा यहाँ पर। ये टाइपिंग में गलती है, इसको ठीक कर लेंगे। ये चारण दास की क्या थी? शिष्या थी। और इनकी कृति का नाम क्या था? सहज प्रकाश। सहज प्रकाश, सहजोबाई, आसानी से याद हो जाएगी। आगे है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इंपॉर्टेंट पंक्ति है, किसकी है? रविदास या रैदास। ये कौन थे? मीरा के गुरु थे। द निर्गुण स्कूल का हिंदी पोइट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? तो ये है हमारा पीताम्बर दत्त बर्थवाल का। आगे देखिए, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहला नाम किसका आता है? नामदेव का आता है। महाराष्ट्र में महाअनुभव और वारकरी ये दो संप्रदाय प्रचलित थे और नामदेव का संबंध किससे था? वारकरी संप्रदाय से था। आगे है, किस संत ने विदेशी आक्रमणियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी? तो वो कौन थे? गुरु नानक देव थे। माया महा ठगनी हम जानी, ये कथन किसका है? कबीरदास का है। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन आंदोलनों से कई अधिक विशाल और जिन्हें क्या है भारतवर्ष ने देखा है। ये किसकी पंक्ति है? जॉर्ज ग्रियर्सन की पंक्ति है। आगे देखिए, कबीर परचई, इसके रचयिता कौन है? अनंत दास हैं। ज्ञान समुद्र किसकी रचना है? सुंदर दास की है। और ज्ञान दीपक दरिया साहब की रचना है। यहाँ पर देखिए, सत्य असत्य में पूछा गया था, जो सही थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। अनंत दास ने अपनी रचना पीपा परचई में अपनी गुरु परंपरा को रामानंद से आरंभ माना है। किसने? अनंत दास ने। संत दादू के शिष्य परंपरा से संबंधित संत कौन कौन से हैं? सुंदर दास, रज्जब दास और गरीब दास। निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के रूपों ज्ञान मार्ग और सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त है। निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है, जबकि सगुण का कैसा है? आलंबन साकार और गोचर है। आगे देखिए, सही कथन। कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह ही प्रसिद्ध भक्त कौन है? नागरीदास। यानी इनका ही नाम क्या है? नागरीदास है। नागरोनगढ़ के राजा संत पीपा ने आएगा, यहाँ पर ए नहीं आएगा, ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। सहजोबाई ने ब्रह्म तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिर्वचनीय स्थिति का अनुभूति परक वर्णन किया है। सहजोबाई चारण दास की शिष्या थी और इनका एकमात्र ग्रंथ कौन सा? सहज प्रकाश है। हम ऊपर पढ़ चुके हैं। आगे देखिए,
कबीरदास ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक और तो हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी तरफ और मुसलमान तव। कबीर विषयक उक्त मान्यता किसकी है? इम्पोर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और किसके बारे में ये पंक्तियाँ? कबीर के विषय में है। आगे है, गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब की तलवंडी गांव में हुआ था। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्रीचंद है। और श्रीचंद कौन थे? ये हमारे गुरु नानक के पुत्र थे। तत्सुकी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जीवाराम है। संत साहित्य से संबंधित जो सही कथन है, संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह क्या है? इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मन स्थिति का परिणाम है। क्या? भक्ति आंदोलन। आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का क्या है? स्वाभाविक विकास है। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। ये डॉक्टर बच्चन सिंह की क्या है? पंक्ति है। गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? तृप्ता था। हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। ये कबीर की परिचय से ली गई क्या है? पंक्ति है। और इसके रचनाकार कौन है? कबीर परिचय के अनंत दास है। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन? सुंदरदास। कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या रामायणी में की है। कबीरदास की जो भाषा है कैसी है? सद्दुखड़ी है, इम्पोर्टेंट है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ये किसकी पंक्ति है? कबीरदास की। रतन खान मलुकदास की रचना है। किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध है वो बंद करवा दिया था? तो संत दादू दयाल। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। किसकी पंक्ति है? कबीरदास की। एनसीईआरटी में भी है, इस दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अच्छे से याद हो जानी चाहिए। किसकी पंक्ति है ये? कबीरदास की। मनहु तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमरिन नाही, ये भी पंक्ति किसकी है? कबीरदास की है। दुल्हन गाहू मंगलाचार पद में प्रेम का जो कौन सा रूप है? तो दाम्पत्य प्रेम यहाँ पर क्या है? वर्णन किया गया है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कबीरदास की पंक्ति है। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। विठोबा का भक्त नामदेव को माना जाता है। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि कौन है? सुंदरदास। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। कबीर की उलटबाशियों में अद्भुत रस क्या है? प्रमुख है। कौन सा? अद्भुत रस। मगहर और लोई से क्या है? किस कवि का संबंध है? तो कबीर का। कबीर की जो मृत्यु है वो मगहर में हुई थी, और लोई का मैं ऊपर बता चुकी हूँ। बताइए इनका इनसे क्या संबंध है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन संत कवि की प्रवृत्ति नहीं है, ये पूछा गया था, नहीं है। तो वर्ण व्यवस्था थी, वो क्या है? संत कवि की प्रवृत्ति नहीं थी। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। इम्पोर्टेंट लाइन किसकी है? मल्लुकदास की है। निर्गुण भक्ति के कवि रविदास, कबीरदास, सुंदरदास और दादू, ये चारों क्या है? निर्गुण भक्ति के कवि हैं। आगे देखिए, निरंजनी जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक हरिदास हैं। दोहा चौपाई में लिखित पदों को रामायणी कहते हैं। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं, मेरे राम नाम का जो मरम है वो कुछ और है। आगे है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत सूफियों का प्रेम तत्व है। ये रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति है। कबीर का जो समय है, देखिए ये समय मैंने अपनी तरफ से लिखा है, बाकी इनको क्रम के अनुसार लगाना आया था। तो कबीर का जो समय है वो 1398 ईस्वी है। सुंदरदास का है ये 1478 है। जायसी क्या है? 1492। और तुलसीदास 1532। ये सही अनुक्रम है। संत पीपा नागरी दास का संबंध कहाँ से है? राजस्थान से है। आगे है, अग्रदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। आपको अलग अलग से ये याद होना चाहिए कि कौन सा कवि है वो राम भक्ति शाखा का है, और कौन सा कवि है वो कौन सी राम भक्ति शाखा का है। तो अग्रदास है, इनका संबंध हमारा राम भक्ति शाखा से है। आगे है, आकाशे मुख औंधा कुआं, पाताले पनिहारी। इस पंक्ति का संबंध किससे है? उलटबासी से है। संत काव्य में शब्द से अभिप्राय होता है गेय पद, यानी जो गाए जाते हैं उनसे।
कबीर दास की जो काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है वो शास्त्र अनुमोदन है, सत्य कथन। निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे। नहीं अच्छे से देख लेना है, क्योंकि इस नहीं को हम नहीं देखते और हमारे काफ़ी प्रश्न हैं वो गलत हो जाते हैं। तो देखो, निर्गुण भक्त है वो वर्ण व्यवस्था का क्या है, पक्षधर नहीं है। निर्गुण भक्ति सत्य के शोधक है। मध्यकालीन संत काव्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं था। नाथ साहित्य, उपनिषद, अद्वैत, ये दर्शन का क्या है, प्रभाव था। किस पर? संत काव्य पर। आगे है कबीर दास के संदर्भ में सत्य कथन। कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का क्या है, सुंदर प्रयोग किया गया है। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का विरोध किया है। संत काव्य आत्म अनुभूति पर क्या है, बल देता है। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं का विरोध हुआ है। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। परब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहीं में को शोभा नहीं, देखा ही परमान। ये कबीर दास की पंक्तियां हैं। दादू दयाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। और साधना के 3 अवयव कौन कौन से हैं? ज्ञान, भक्ति, कर्म। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया है जिसका नाथ पंथ में क्या है, अभाव था? तो भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। कबीर ने राम रहीम की एकता का क्या है, उपदेश दिया है। रविदास के पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। कितने? 40 पद हैं वो संकलित हैं रविदास के किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में। इनकी संख्या भी याद रखनी है आपको, 40 है। बीजक कबीर दास की रचनाओं का संग्रह है और इसका संपादन किसने किया था? कबीर दास के शिष्य थे, उनका नाम था धर्मदास। और ईश्वर के अस्तित्व को न स्वीकार करने वाला कौन सा दर्शन है? चार्वाक दर्शन है। दादू पंथ की जो प्रधान पीठ है वो दादू द्वारा नरेना राजस्थान में है। आगे है कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी पर किसको मिली थी? धर्मदास को। संत रज्जब दास द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का जो संकलन है वो किस नाम से किया गया? अंगवधु नाम से। किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी क्या है, राजस्थान नहीं था? तो मुल्लुक दास का। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत कौन है? गुरु नानक देव हैं। कबीर, सैन, पीपा रामानंद के शिष्य थे। कबीर दास की काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण क्या है? सूफी सत्संग का प्रभाव है। जो पे चेराई राम की करतो न लजातो, चेराई शब्द का यहाँ पर अर्थ पूछा गया है तो वो है सेवा। हंस जो रहा शरीर में, पांख जरा गा भागी। हंस का अर्थ यहाँ पर क्या है? जीव है। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत पद में अद्वैतवाद की क्या है? झलक है। कबीर दास का जो हठ योग है किस साहित्य से प्रभावित है? तो वो नाथ साहित्य से प्रभावित है। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? गोविंद सिंह ने किया था। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर का जन्म कब हुआ था? 1456 में। कबीर दास का संबंध ज्ञानाश्री शाखा से है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। प्रमुख पंक्ति किसकी है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कबीर दास जी की पंक्ति है। नामदेव का संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से। पंचगंगा घाट में कबीर दास किसके पैरों के नीचे गिरे थे? तो रामानंद। कबीर दास के बीजक पर रची गई त्रिज्या नाम से जो टीका है वो किसकी है? पूरन दास की है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति वरे दिन राती। ये पंक्ति किसकी है? रैदास की है। कबीर दास की भक्ति का अनिवार्य अंग ज्ञान है। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक और मन में कर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? तो वो है चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट। शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के क्या है? प्रतिकूल था। ये श्याम सुंदर दास की पंक्ति है। मन मेरा सुई तन मेरा धागा, ये पंक्ति किसकी है? नामदेव की है। गहना एक
कनक ते गहना तामे भाव न दूजा, ये भी कबीरदास की पंक्ति है। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में कितने, रविदास के 40 पद हैं, ऊपर हम कर चुके हैं। मैं कहता हूँ आँखन की देखी, तू कहता कागद की लेखी, इस पंक्ति का आशय सब अनुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। तात्विक दृष्टि से न तो हम कबीर को पूरी तरह से अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। अब देखिए कवि दिए गए हैं और उनका जन्म स्थान जो मिलान करना आया था। गुरु नानक का जन्म है कहाँ, तलवंडी, और दादू दयाल का है अहमदाबाद, धर्मदास बांधवगढ़, सुंदरदास दौसा। दौसा कहाँ, राजस्थान में। संत साधना का साहित्यिक रूप क्या है, पंढरपुर से प्रारंभ हुआ। सद्दुकड़ी भाषा का आशय है जिनमें अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों आएगा यहाँ पर, बोलियों के शब्दों का मिश्रण है। अंगवधु दादू दयाल की क्या है, रचना है। निर्गुणिया संतों की जो काव्य रचना है वो सर्वाधिक नाथों की रचनाओं पर आधारित दिखती है। सिकंदर लोधी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबोया था, तो शेख तकी के कहने पर। तुम जिनी जानो गीत है यहूँ निज ब्रह्म विचार, कबीरदास की पंक्ति है। कबीरदास जो है सिकंदर लोधी के समकालीन थे। और कबीरदास की मृत्यु कहाँ, मगहर में हुई थी। संत काव्य नाम ये किसने दिया है, जो संत काव्य नाम है ये रामकुमार वर्मा ने दिया है। रज्जब अली खां के गुरु का नाम क्या था, दादू दयाल था। बावरी पंथ की प्रवर्तन कौन है, बावरी साहिबा है। पलटू साहिब जगजीवन दास के शिष्य थे और सतनामी संप्रदाय के संत थे। भक्ति विवेक मल्लुक दास की रचना है। संत साहित्य में प्रयुक्त जो बंक नाली का प्राय है वो क्या है, त्रिकुटी, राजदंत, संखिनी। कबीरदास का जो समय है 1398, गुरु नानक का 1469, दादू दयाल 1544 और मल्लुक दास सबसे पीछे है, क्या है 1574। सभंगी रज्जब दास की रचना है। श्याम सगाई नंद दास की रचना है। मुसलमान अनुयायी हैं जो कबीरदास को शेख तकी का शिष्य मानते हैं। रविदास 1388 और कबीरदास 1398, धर्मदास 1400, दादू दयाल 1544, ये सही अनुक्रम है। आगे देखिए सगुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है, सूरदास। और निर्गुण के अगर आपसे पूछे जाते हैं तो वो कौन है, कबीरदास हैं। सर्वंगी किसकी रचना है, रज्जब दास की। ज्ञान बोध मल्लुक दास की रचना है। प्रेम प्रकाश धरणी दास की है। शब्द सागर बुला साहिब की रचना है। हरडे वाणी और अंगवधु किसकी वाणियों का संकलन है, तो वो दादू दयाल की है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हरडे वाणी का संकलन किसने किया था और अंगवधु का किसने किया था। चंडी चरित्र गुरु गोविंद साहिब की रचना है। कबीरदास की माता का नाम क्या था, नीमा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीरदास को राम नाम है वो रामानंद जी से मिला, पर आगे चलकर क्या हुआ, कबीरदास के जो राम थे वो रामानंद के राम से भिन्न हो गए। ये पंक्ति किसकी है, रामचंद्र शुक्ल जी की है। बहुत दिनन में मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए, ये कबीरदास की पंक्ति है। कबीरदास की वाणी में स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की क्या है, झलक को रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफियों के सत्संग का प्रसाद कहा है। 1455 साल गए चंद्रवर एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भई। ये पंक्तियाँ किसके जन्म से संबंधित हैं, कबीरदास के जन्म से संबंधित हैं। कबीरदास की वाणी का जो संग्रह है वो बीजक नाम से किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाल लिया जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति है। आगे देखिए, किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा अवतारवाद का विरोध किया गया, तो संत काव्य में। मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागद की लेखी, ये पंक्ति किसकी है, कबीरदास की है। ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य का जो दार्शनिक आधार है वो क्या है, अद्वैतवाद है। रविदास रविदास निर्गुण ज्ञानाश्रय धारा के क्या हैं, कवि थे। जपू जी किसकी रचना है, नानक की रचना है। और रसमंजरी नंददास की है। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है। कबीरदास को मानवतावादी कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मानव में भेद न करते हुए उसके उत्थान की बातें की हैं। उलट बासियाँ किसने लिखी हैं, कबीर ने।
आगे शुरू होता है हमारा सूफ़ी काव्य धारा। इसके जो PYQ हैं हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लासें पसंद आती हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।